आगे है आपका कोठारी शिक्षा आयोग के आधार पर 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई। अब है बॉक्स में प्रमुख शिक्षा आयोग एवं सिफारिशें। तो आयोग और समिति देखते हैं और मुख्य सिफारिशें। तो आपको याद रखना है कौन सा आयोग किससे संबंधित है और उसकी सिफारिश क्या था, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सिक्वेंसली हम क्वेश्चन पूछा हुआ देखे हैं कि इनमें से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित नहीं है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला है जेम्स थॉमसन प्लान 1843। इसमें देसी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना थी। फिर है वुड डिस्पैच 1854। पहला याद रखिएगा जेम्स थॉमसन प्लान, ये भी शिक्षा से संबंधित था। फिर है वुड डिस्पैच 1854। सर चार्ल्स वुड ने भारत में भावी शिक्षा की एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। कंपनी के अधीनस्थ 5 प्रांतों में जन अनुदेश के लिए एक विभाग खोला जाए तथा कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। इसमें उच्च शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम अंग्रेजी बताया गया। आगे आपका वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है आपका हंटर शिक्षा आयोग 1882। इसकी सिफारिशें प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित थी। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, निजी प्रयासों को अधिनियम में प्रोत्साहन हो, नारी शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध का निर्देश किया गया। किसमें? हंटर शिक्षा आयोग में। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 1882 में। फिर है रेले आयोग जो 1902 ईस्वी में बना था। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय की स्थिति का अनुमान लगाना था। इसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। गवर्नर की विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। अब है सेंट्रल आयोग 1917 से 1919। इस आयोग ने प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए स्वायत्तपूर्ण संस्थाओं की स्थापना तथा व्यवहारिक शिक्षा का जोर दिया। सेंट्रल आयोग की रिपोर्ट केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थे, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रल आयोग की रिपोर्ट जो है केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के विषय में थे। आगे है आपका हार्ट्रॉग समिति, ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आपको विशेषता या सिफारिशें याद नहीं रहता है तो कम से कम कौन सा आयोग या कौन सा समिति कब बना था ये याद रखना इंपोर्टेंट है। तो पहला फिर है इसके बाद हार्ट्रॉग समिति जो 1929 ईस्वी में बना था। इसने प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया, परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की नीति की निंदा की। उसने सुधार व एकीकरण की नीति की सिफारिश भी की थी। फिर है आपका सर्जेंट आयोग 1944। इस योजना ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने को कहा। आगे आपका राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949। इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय से पूर्व 12 साल का अध्ययन होना चाहिए। यह एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए, होना चाहिए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाए। 1953 ईस्वी में यूजीसी की स्थापना हुई, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1953 ईस्वी में यूजीसी की स्थापना हुई। अब है आगे आपका कोठारी शिक्षा। कोठारी शिक्षा आयोग का गठन जो है 1964 में हुआ था। इस आयोग ने शिक्षा पद्धति के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया। कार्य अनुभव तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया गया। कोठारी आयोग की सिफारिशें पर 1968 ईस्वी में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। अब है आगे आचार्य राममूर्ति समिति 1990।
1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा तथा उसमें अनावश्यक या आवश्यक संशोधन किया गया। डॉक्टर यशपाल समिति 1992, बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बच्चों के बस्तों का बोझ कम करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा छात्रों की अधिकतम स्तर की क्षमता में वृद्धि की गई। ये सभी डॉक्टर यशपाल समिति 1992 में कही गई थी। अब है आगे आपका विभिन्न समाज सुधारक अधिनियम। तो आइए देखते हैं, इंपोर्टेंट है सभी। बालिका शिशु हत्या पर रोक से संबंधित गवर्नर जनरल कौन था? तो वेलेज अली था। इस शिशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध किया गया था 1802 ईस्वी में। विलियम बेंटिंग 1829 ईस्वी में बंगाल रेगुलेशन 17 मतलब धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी विधवा विवाह की अनुमति दी थी। नॉर्थबुक ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया था, यानी अंतरराज्य विवाह को मान्यता, बहुपत्नी प्रथा समाप्त। लैंसडाउन ने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था। लड़की की विवाह की आयु न्यूनतम 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। इरविन ने 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट की स्थापना की थी। लड़की एवं लड़के के लिए विवाह की आयु न्यूनतम क्रमशः लड़की का 14 एवं लड़के का 18 वर्ष तय किया गया था। आगे है आपका टॉपिक 8, 1857 की महान क्रांति। अब तक के सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के नजर से, तो आइए पढ़ते हैं। पहला है 29 मार्च 1857 ईस्वी को गाय एवं सुअर की चर्बी वाले कारतूस को बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की एक सिपाही मंगल पांडे ने उपयोग से मना कर दिया तथा विद्रोह कर दिया। फलतः उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आगे आपको 10 मई, याद रखिएगा, 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI ने चर्बी वाले कारतूस के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया। इसके साथ ही 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई। आगे 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉल स्टर्न थी, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। आगे है आपका 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र। तो ये सभी इंपोर्टेंट है, आइए देखते हैं। पहला है दिल्ली। विद्रोही नेता बहादुर शाह जफर यह द्वितीय था। विद्रोह की तिथि 11 से 12 मई 1857, जबकि ब्रिटिश दबाने वाला विद्रोह ब्रिटिश अधिकारी जो था वो निकलसन और हडसन था। कहां पर? दिल्ली में। विद्रोह कब दबाया गया? तो 21 सितंबर 1857 को। फिर है आपका लखनऊ। लखनऊ से था बेगम हजरत महल। विद्रोह की तिथि 4 जून 1857 को। कैंपबेल वहां पर विद्रोह को दबाया था। कब? तो मार्च 1858 ईस्वी में। आगे है कानपुर, इंपोर्टेंट है। नाना साहब और तात्या टोपे यहाँ पर विद्रोही नेता थे। 5 जून 1857 को विद्रोह यहाँ पर शुरू हो गया था। कैंपबेल ने ही यहाँ पर भी विद्रोह को दबाया था। 6 सितंबर 1858 ईस्वी को विद्रोह को दबा दिया गया था। आगे है झांसी ग्वालियर। लक्ष्मीबाई तात्या टोपे था यहाँ के नेता। 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। ह्यूरोज विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पर आया था। 3 अप्रैल 1858 को ह्यूरोज ने यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया था। आगे है जगदीशपुर बिहार, इंपोर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों थे, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगस्त 1857 में शुरू हुआ था। डेट इसमें एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है। विलियम टेलर विसेंट आयर यहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए था। दिसंबर 1958 में ही विद्रोह को दबा दिया गया था। फिर आगे है इलाहाबाद।
लियाकत अली यहाँ पर विद्रोही नेता थे। जून 1857 में शुरू हुआ था। कर्नल नील जो है यहाँ पर विद्रोह को दबाया था 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका फैजाबाद। फैजाबाद से विद्रोही नेता जो है मौलवी अहमद उल्ला था। जून 1857 में यहाँ विद्रोह शुरू हो गया था। कैंपबेल ही यहाँ पर विद्रोह को दबाया था मई 1858 ईस्वी में। आगे है आपका बरेली। खान अब्दुल गफ्फार खान विद्रोही नेता था। जून 1857 में विद्रोह शुरू हो गया था, जबकि कैंपबेल आप यहाँ पर विद्रोह को दबाया था। मई 1858 ईस्वी में कैंपबेल ने यहाँ पर विद्रोह को दबा दिया था। और है फतेहपुर। यहाँ पर विद्रोही नेता जो है अजीमुल्लाह था। 1857 में शुरू हुआ था विद्रोह। यहाँ पर जनरल रेनल्ड के द्वारा विद्रोह को दबाया गया था 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है विद्रोह से पूर्व अजीमुल्लाह नाना साहब का एवं रंगो बापू सतारा का पक्ष रखने लंदन गए थे। विद्रोह से पूर्व जो है अजीमुल्लाह नाना साहब का एवं रंगो बापू सतारा का पक्ष रखने लंदन गए थे। आगे आपका मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। इंपोर्टेंट है, मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है जीनत महल को महाकपरी कहा गया। जीनत महल को महाकपरी कहा गया। राव तुलाराम हरियाणा, सुरेंद्र साई संबलपुर उड़ीसा, देवी सिंह मथुरा एवं कदम सिंह मेरठ ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा, भारतीय क्रांतिकारी में यह एक अकेली मर्द थी। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द थी? तो ह्यूरोज ने कहा था, जो झांसी में विद्रोह को दबाया था। अब आगे है बॉक्स में, आइए बॉक्स को भी देख लेते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह पर प्रमुख पुस्तकें। तो 1857 पुस्तक का ही नाम है, इसके लेखक एसएन सेन है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बीडी सावरकर ने लिखी थी। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी एसबी चौधरी ने लिखी थी। थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी एसबी चौधरी ने लिखी थी। पीजेंट एंड द राज एरिक स्टॉक्स। पीजेंट एंड द राज एरिक स्टॉक्स। रिबेलियन 1857 के लेखक पीसी जोशी है। इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इसको डबल स्टार कर दीजिए। ये भी आपका बीडी सावरकर भी इंपोर्टेंट है। आई थिंक बॉक्स का सारा क्वेश्चन ही इंपोर्टेंट है। आगे है द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। रिबेलियन, सिर्फ रिबेलियन 1857 पीसी जोशी। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता। रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 के सेनगुप्ता। इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई को प्यार से लोग मनु कहते हैं। लक्ष्मीबाई को लोग प्यार से मनु कहते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इंपोर्टेंट है। आगे है बेगम हजरत महल और नाना साहब नेपाल भाग गए। इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बेगम हजरत महल और नाना साहब ये दोनों कहाँ भाग गए? तो नेपाल भाग गए। ब्रिटिश सांसद बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी। आगे है आपका 1857 की क्रांति के संबंध में प्रमुख कथन। किसका कौन सा कथन था? यह राष्ट्र विद्रोह था, किसने कहा था? तो यह बात अशोक मेहता ने कहा था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर जी ने कहा था। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, तो LER रीज ने कहा था। बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था, तो TR होम्स ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था, तो सर जेम्स आउटरम एवं W टेलर ने कहा था। यह ना तो प्रथम ही, ना ही राष्ट्र और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, RC मजुमदार ने कहा था। राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम अशोक मेहता ने कहा था। याद रखिएगा, अशोक मेहता दो बात कहा है, यह राष्ट्र विद्रोह भी था
और राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम। आगे है आपका टॉपिक 9, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए प्रमुख विद्रोह एवं आंदोलन। तो पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल बिहार में हुआ था। नेतृत्वकर्ता कौन था? तो द्विज नारायण केना सरकार 1760 और 1800 के बीच में हुआ था। फिर है आपका चुआर विद्रोह मिदनापुर में हुआ था, दुर्जन सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, 1798 ईस्वी में हुआ था। आगे है पोलीगार यानी पोलीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। वीपी कट्टवामन के नेतृत्व में हुआ था और 1799 में ईस्वी में हुआ था। आगे है थम्पी विद्रोह त्रावणकोर में हुआ था। थम्पी विद्रोह जो है त्रावणकोर में हुआ था, दीवान वेलु थम्पी के नेतृत्व में हुआ था 1805 ईस्वी में। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में 1817 से 1825 के बीच में। कच्छ विद्रोह जो है वो कच्छ में ही हुआ था, राजा भारमल के नेतृत्व में 1819 से 1831 के बीच में। आगे आपका रामोसी विद्रोह, तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। चित्तर सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1822 से 29 में। फिर है रानी चेन्नम्मा का विद्रोह कित्तूर कर्नाटक में हुआ था, चेन्नम्मा के नेतृत्व में 1824 ईस्वी में। आगे है पागलपंथी विद्रोह बंगाल में हुआ था, टीपू मीर गारो के नेतृत्व में 1825 से 27 के बीच में। भील विद्रोह खानदेश में हुआ था, सेवराम के नेतृत्व में 1825 से 21 के बीच में। अहोम विद्रोह जो है वो असम में हुआ था, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 से 1830 के बीच में। कोल विद्रोह जो है छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था, बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण के नेतृत्व में 1831-32 में। खासी विद्रोह जो है जयंतिया गारो क्षेत्र में तीरथ सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1832 से 33 में। फेराजी विद्रोह जो है फरीदपुर बंगाल में हुआ था, दादू मियाँ के नेतृत्व में 1838 से 48 के बीच में। कुका विद्रोह प्रथम ये पंजाब में हुआ था, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में 1840 से 41 में। आगे आपका नील विद्रोह बिहार बंगाल में हुआ था, तीरथ सिंह के नेतृत्व में 1854 से 62 के बीच में। फिर आगे आपका संथाल विद्रोह जो है वो राजमहल क्षेत्र झारखंड के आसपास हुआ था, सिद्धू कानू के नेतृत्व में 1855-56 में। फिर है नील विद्रोह द्वितीय, ये बंगाल में हुआ था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में 1859 से 60 में। कुका विद्रोह द्वितीय ये पंजाब में हुआ था, पहला भगत जवाहर मल के नेतृत्व में, दूसरा राम सिंह कुका के नेतृत्व में 1872 ईस्वी में। फिर है पावना विद्रोह, पावना में हुआ था, ईश्वर चंद्र राय एवं शंभू पाल के नेतृत्व में 1873 से 1876 के बीच। मुंडा विद्रोह उलगुलान विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, रांची झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 ईस्वी में। आगे है ताना भगत आंदोलन, बिहार में हुआ था, इसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया था, यह आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था। आगे है चंपारण नील आंदोलन, ये चंपारण बिहार में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 ईस्वी में। खेरा कृषक आंदोलन खेरा में ही हुआ था, महात्मा गांधी वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1918 ईस्वी में। अवध किसान आंदोलन प्रतापगढ़ में हुआ था, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में 1920 में। मोपला कृषक आंदोलन मालाबार केरल में हुआ था, अली मुसलियार के नेतृत्व में 1921 में। आगे है आपका चिराल परल आंदोलन गुंटूर में हुआ था, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। डिग्गी राज गोपाल कृष्णैया के नेतृत्व में 1921 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार धावा चटगांव में हुआ था, सूर्यसेन के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में। मणिपुर विद्रोह जियालरंग विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है, मणिपुर में ही हुआ था, रानी गेडिनलियू के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में। गुरुवायूर आंदोलन जो है वो केरल में हुआ था, सुब्रमण्यम तिरुभावु के नेतृत्व में 1931-32 में।
आगे है सतारा नागरिक विद्रोह जो है वो सतारा में ही हुआ था, वाईवी चौहान एवं पटवर्धन के नेतृत्व में 1941 में। आगे और भी विद्रोह है, आइए इसको भी देखते हैं। बलिया नागरिक विद्रोह जो है वो बलिया में हुआ था, चित्तू पांडे के नेतृत्व में 1942 में। तेभागा कृषक आंदोलन बंगाल में हुआ था, कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह के नेतृत्व में 1946 में। बहराम नागरिक विद्रोह जो है वो बहरामपुर असम में हुआ था, भागेश्वरी देवी फूकन के नेतृत्व में 1946 ईस्वी में। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है, चित्याला एलम्पा कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हुआ था 1946 में। अब नोट में है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की कथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। इंपोर्टेंट है, फिर से पढ़ते हैं इसको। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की कथा सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नील विद्रोह का वर्णन भी दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया। अब आपका 10वां चैप्टर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए पढ़ते हैं इसको भी। राजा राम मोहन राय, सबसे पहले राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण कृति जो है तुहफतुल मुआविद्दीन, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सभी जो है कृति राजा राम मोहन राय की है। तो आइए फिर से पढ़ते हैं इसको। तुहफतुल मुआविद्दीन, नाम टेढ़ा टेढ़ा है, ध्यान रखना है। गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इनकी कृति है। इन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का संपादन किया। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा एवं 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र जो है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। आगे है आपका भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा गया है। ये सभी राजा राम मोहन राय के बारे में कहा गया है। आगे है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया। इंपोर्टेंट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो अकबर द्वितीय ने, तथा 1830 ईस्वी में अपने दूत के रूप में मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ाने की बात करने हेतु तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ के दरबार में भेजा गया। यह अंग्रेज के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल बादशाह था। आगे आपका 27 दिसंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गई। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 27 दिसंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गई। वहीं पर उनकी समाधि है। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसे सामूहिक कुरीतियों का विरोध किया था। आगे आपका स्वतंत्रता संग्राम कालीन स्थापत्य संगठन। उस समय कौन कौन सा संगठन का स्थापना हुआ था? सबसे पहला है आपका ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था कलकत्ता में 1828 ईस्वी में। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में ही किया था 1839 ईस्वी में। मानव धर्म सभा का स्थापना मेहताजी दुर्गाराम मंचाराम ने किया था कलकत्ता में ही 1844 ईस्वी में। वेद समाज की स्थापना के श्रीधरालू नायडू ने किया था मद्रास में 1864 में। रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना नेरोजी फरदौनजी, दादा भाई नरोजी दोनों मिलकर किया था, बंबई में किया था 1851 ईस्वी में। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो है शिव दयाल साहब थे, आगरा में किया था 1861 ईस्वी में।
स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक संत स्वामी नारायण थे। गुजरात में इनकी स्थापना की गई थी 1861 ईस्वी में। साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खां, कलकत्ता, 1864। आगे है आदि ब्रह्म समाज, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, कलकत्ता, 1865। कलकत्ता में किया था 1865 में। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग व रनाडे थे, मुंबई में किया था 1867 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक रनाडे एवं चिपलंकर थे, पुणे में किया था 1870 ईस्वी में। आगे है ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के संस्थापक श्री धरालू नायडू थे, मद्रास में किया था 1871 ईस्वी में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था, पुणे में 1873 ईस्वी में। अलीगढ़ आंदोलन के नेता सर सैयद अहमद खां थे, अलीगढ़ में किया था 1875 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, मुंबई में किया था 1875 ईस्वी में। आगे है 16 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी विलियम ब्लात्सकी व कर्नल ऑलकट ने किया था, न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में। राजमंदुरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम पट्टुलू ने किया था, हैदराबाद में 1876 ईस्वी में। गौ रक्षिणी सभा, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गौ रक्षिणी सभा के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, लाहौर में किया था 1882 ईस्वी में। राष्ट्रीय समाज सुधार समिति के संस्थापक एमजी रनाडे थे, मुंबई में किया था 1887 ईस्वी में। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे, लाहौर में किया था 1887 ईस्वी में। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद थे, कादियान गुरुदासपुर में किया था 1889 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे, इनकी स्थापना वेलूर में की गई थी 1897 ईस्वी में। विधवा आश्रम जो है वो डीके कर्वे ने किया था, पुणे में 1899 ईस्वी में। देवबंद स्कूल आंदोलन जो है अबुल कलाम आजाद ने इसकी स्थापना की थी, देवबंद में ही 1912 ईस्वी में। आगे है आपका 25 नंबर, हिंदू महासभा, इंपोर्टेंट है। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने किया था, हरिद्वार में 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने किया था, अहमदाबाद में 1916 ईस्वी में। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, कलकत्ता में 1918 ईस्वी में। जबकि भील सेवा मंडल बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर ने किया था, भील सेवा मंडल जो है अमृतलाल विठल दास ने किया था, राजस्थान में 1922 में। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर ने किया था, मुंबई में 1924 में। इसका क्रम 29वां होगा। आगे है राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित संवाद कौमुदी 1821 ईस्वी में बंगाली में, मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में फारसी में, ब्रह्म निकल मैगनीज 1822 ईस्वी में अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती, इन्हें भारतीय मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में की, इंपोर्टेंट है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर चलो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्हीं का नारा था भारत भारतीयों के लिए है, इन्हीं का नारा था भारत भारतीयों के लिए है। किसका? दयानंद सरस्वती का। आगे है दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। नेक्स्ट है आगे है 1863 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। नेक्स्ट है दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को बंबई में आर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। नेक्स्ट है धार्मिक क्षेत्र में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। नेक्स्ट है सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा।
सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। आगे है विवेकानंद, जिसका कि मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त भी था, ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका मुख्य केंद्र वेलूर, कलकत्ता एवं मायावती अल्मोड़ा था। 1853 ईस्वी में शिकागो में, याद रखिएगा, 1853 ईस्वी में शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म सभा में उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद न्यू हिंदुज्म, नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। आगे है 1893 ईस्वी में शिकागो गए। यहाँ उन्होंने विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के बारे में कहा था कि जहां तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्र आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। ये बात किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसके लिए? तो स्वामी विवेकानंद के लिए। और एक बात याद रखिएगा, तूफानी हिंदू के नाम से भी स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। संभवतः आगे हो या नहीं भी हो तो जान लीजिएगा, तूफानी हिंदू के नाम से स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। आगे है स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। आगे है नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारा धर्म रसोई घर में बंद है और हमारा ईश्वर खाना पकाने के बर्तन में बंद है। ये बात किसने कही थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने सांख्य दर्शन एवं उपनिषद से प्रेरणा ग्रहण की है। हेनरी विवियन डेरेजियो आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन का आरंभ भी किया था। 1851 ईस्वी में पारसी धर्म सुधार हेतु रहनुमाई मजियासन सभा की स्थापना हुई। इसके संस्थापक में दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली शामिल थे। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 ईस्वी में यही केंद्र आलमगीर मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में सामने आया। आगे है मिर्जा गुलाम अहमद स्वयं को हजरत मोहम्मद के बराबर एवं श्री कृष्ण के अवतार मानते थे। उन्होंने 1889 ईस्वी में पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान से अहमदिया आंदोलन आरंभ किया। दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में ज्योतिबा फूले ने की। 1906 ईस्वी में भीम B.R. सिंधे ने, इंपोर्टेंट है याद रखिएगा, 1906 ईस्वी में B.R. सिंधे ने बंबई में डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी की स्थापना की। किसने? B.R. सिंधे ने। कब? 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मुदालियर नायर एवं त्यागराज ने दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी की स्थापना की। जबकि 1920 ईस्वी में स्वामी रामास्वामी नायकर आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। 1922 ईस्वी में सिख गुरु द्वारा अधिनियम पारित किया गया। जबकि परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने दादोबा पांडुरंग व बालकृष्ण शास्त्री जाम्बेडकर के सहयोग से की। नेक्स्ट है 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। 1932 ईस्वी में गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन यानी भगवान के जन कहा। 1934 ईस्वी में ब्राह्मण विरोधी संगठन प्रजा मित्र मंडली के संस्थापक C.R. रेड्डी थे। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की गई। जबकि 1956 ईस्वी में
उत्तराधिकारी अधिनियम पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 ईस्वी में पारित हुआ। आगे है आपका टॉपिक 11, ब्रिटिश समाचार पत्र। अब यहां से छोटा छोटा टॉपिक है, आइए देखते हैं इसको भी। भारत में प्रथम समाचार पत्र जो है वो जेम्स ए हिक्की यानी जेम्स अगस्टस हिक्की को मिला श्रेय। उसने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन किया। पहला भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र 1816 ईस्वी में कलकत्ता में गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट निकाला गया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मनिकल मैगनीज, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। राजा राम मोहन राय के सामाजिक तथा धार्मिक, इंपोर्टेंट है याद रखिएगा, सामाजिक तथा धार्मिक विचारों का विरोध करने के लिए चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। आगे है भारत में राजा राम मोहन राय ने राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदू पैट्रियट के संपादक कृष्णोदास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। इंपोर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चंस, देखिएगा। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत तो राजा राम मोहन राय, जबकि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। आगे है आपका हिंदी भाषा में भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में उदत मातंड था, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे। इंपोर्टेंट है, लॉर्ड लिटन के काल में 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट है 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात बंगाली भाषा से बदलकर अंग्रेजी में कर दिया। इंपोर्टेंट है याद रखिएगा, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण अमृत बाजार पत्रिका को रातों रात बंगाली भाषा से बदलकर अंग्रेजी में कर दिया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित समाचार एजेंसियां जैसे राइटर्स का स्थापना 1880 में, एसोसिएटेड प्रेस 1905 में, फ्री प्रेस न्यूज सर्विस 1927 में, यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934 में किया गया था। अब आगे है आपका बॉक्स के माध्यम से ही पढ़ेंगे इसको भी। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं किस भाषा से था, कहां से निकाला गया था और प्रकाशन वर्ष, तो सभी देखेंगे एक एक करके। पहला है सोम प्रकाश, इंपोर्टेंट है, इसके संस्थापक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ये बंगाली भाषा में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से 1859 ईस्वी में। दूसरा है इंडियन मिरर, देवेंद्र नाथ टैगोर, अंग्रेजी भाषा से संबंधित थे, कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था 1861 ईस्वी में। तीसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक रॉबर्ट नाइट थे, ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, बंबई से 1867 ईस्वी में। चौथा है इंदु प्रकाश, इंदु प्रकाश के संस्थापक रानाडे थे, जो मराठी भाषा में छपा करता था, बंबई से 1862 ईस्वी में। फिर है नेटिव ओपिनियन, इसके संस्थापक V.N. मांडलिक थे, अंग्रेजी भाषा में ये छपता था, बंबई 1864 ईस्वी में। आगे है आपका कवि वचन सुधा, इसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, हिंदी भाषा में ये छपते थे, वाराणसी से 1867 ईस्वी में। अमृत बाजार पत्रिका, इंपोर्टेंट है याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल घोष, ये बंगाली भाषा में छपता था, कलकत्ता से 1868 ईस्वी में। जबकि बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संपादक थे और ये बंगाली भाषा में था, कलकत्ता में इसका प्रकाशन स्थल था कलकत्ता से, और ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। आगे है आपका
हिंदी प्रदीप, तो हिंदी प्रदीप के संस्थापक जो है वो बाल कृष्ण भट्ट थे, नाम से ही पता चलता है। हिंदी भाषा में ये छपता था वाराणसी में 1877 ईस्वी से। आगे आपका स्टेटमैन रॉबर्ट नाइट इनके संपादक थे, ये भी अंग्रेजी भाषा से थे, कलकत्ता 1878 ईस्वी में। हिंदू है तो हिंदू के संपादक थे वी राघवाचारी, ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, मद्रास से ये छपा करता था 1878 ईस्वी से। आगे आपका मराठा केसरी, ये बाल गंगाधर तिलक इनके संपादक थे, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंग्रेजी और मराठा दोनों में छपता था, बंबई से प्रकाशित होता था और 1881 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी थे, ये अंग्रेजी भाषा में छपता था, बंबई से शुरू किया गया था 1890 ईस्वी से। आगे आपका हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सच्चिदानंद सिन्हा अंग्रेजी भाषा से संबंधित थे, दिल्ली 1899। फिर है इंडियन ओपिनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी अंग्रेजी भाषा से ही संबंधित है, दक्षिण अफ्रीका 1903, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है इंडियन सोशोलॉजिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इनके संपादक थे, ये भी अंग्रेजी भाषा के पत्रकार थे, लंदन में शुरू हुआ था 1905। आगे है प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, ये भी हिंदी भाषा से थे, कानपुर से प्रकाशित होता था 1910 ईस्वी में। अल हिलाल इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद, उर्दू भाषा से संबंधित है, कलकत्ता से प्रकाशित होता था 1912 ईस्वी से। आगे है आपका गदर के संपादक जो है वो लाला हरदयाल थे, ये अंग्रेजी भाषा में छपते थे, इनके संपादक जो है वो सैन फ्रांसिस्को से, ये जगह जो है सैन फ्रांसिस्को था 1913 ईस्वी। आगे कॉमनवेल्थ, ये भी इंपोर्टेंट है, एनी बेसेंट इनके संपादक थे, अंग्रेजी भाषा, मुंबई 1914। न्यू इंडिया, आपको संपादक याद रखना है, बाकी किस भाषा में है, अगर ये सब याद रहता है तो बहुत अच्छा बात है, कम से कम संपादक तो सबका याद रखना जरूरी ही है, क्योंकि सभी एग्जाम में इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट अंग्रेजी, मुंबई 1914। इंडिपेंडेंट, ये भी इंपोर्टेंट है, मोतीलाल नेहरू अंग्रेजी, इलाहाबाद 1919। नवजीवन, ये भी इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी गुजराती, अहमदाबाद 1919। यंग इंडिया, ये भी इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी अंग्रेजी, अहमदाबाद 1922। हिंदुस्तान टाइम्स, के.एम. पनिक्कर इनके संपादक थे, ये भी अंग्रेजी भाषा में छपते थे, मुंबई से 1922 से। नेक्स्ट है सोशलिस्ट, S.A. डोंगे इनके संपादक थे, अंग्रेजी भाषा में छपते थे, मुंबई से 1922 से। नेक्स्ट है हिंदू पैट्रियट, ये भी इंपोर्टेंट है, हरिश्चंद्र मुखर्जी इनके संपादक थे, अंग्रेजी भाषा से, कलकत्ता से 1853 ईस्वी से। आगे है बंगाली के संपादक जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, अंग्रेजी भाषा से ही ये भी छपते थे, कलकत्ता से 1879 में। और बॉम्बे क्रॉनिकल इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता इनके संपादक थे, ये भी अंग्रेजी भाषा से थे, बंबई में 1913 ईस्वी। आगे है आपका टॉपिक 12 या चैप्टर 12, राष्ट्रीय संस्थाएं, आइए इसको भी देखते हैं। 1838 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, इसके संपादक द्वारिका नाथ टैगोर थे, इंपोर्टेंट है। 1838 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर्स सोसाइटी भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, इसके संपादक द्वारिका नाथ टैगोर थे। आगे है 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई, इंपोर्टेंट है। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई। आगे 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना हुई। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की कलकत्ता में स्थापना हुई। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये सभी इंपोर्टेंट है। 1875 ईस्वी में सुशील कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग, आगे है आपका 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद बोस ने की। इंपोर्टेंट है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद बोस ने किया था। आगे है 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई, जबकि 1885 में ही भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की भी स्थापना की गई। अच्छा, नीचे दिया हुआ है, ये देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस अथवा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अब है आपका क्रांतिकारी पत्रिकाएं, बॉक्स के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। युगांतर के संपादक जो है वो वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त थे। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। युगांतर के संपादक वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त थे। बॉक्स वाले क्वेश्चंस को हम 2 से 3 बार भी पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। संध्या के संपादक मुखदाचरण थे। संध्या के संपादक मुखदाचरण थे। वंदे मातरम अरविंद घोष। जमींदार सिराजुद्दीन। भारत माता के संपादक जो है अजीत सिंह थे। वंदे मातरम के संपादक मैडम कामा थे, लंदन में किया था। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। भवानी मंदिर अरविंद घोष। वर्तमान रणनीति वारिंद्र कुमार घोष। आगे है आपका पथेर दावी जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बम मैनुअल P.N. वापट। काल के संपादक परांजवे थे। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। काल के संपादक परांजवे थे। आगे है 1887। अच्छा, एक पॉइंट ये छूट गया है। A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। A.O. ह्यूम जो है वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। वे सेवानिवृत्त इंडियन सिविल सर्वेंट थे, साथ ही वे पक्षी विज्ञानी भी थे। आगे है 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। कब? 1887 ईस्वी के बाद। नेक्स्ट है डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। इंपोर्टेंट है, डफरिन ने कहा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है, ये किसने कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव शुरू किया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव, जबकि 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव शुरू किया। आगे है आपका 1897 ईस्वी में चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने फ्लैग अधिकारी रैंड एवं आर्यस्ट को गोली मार दी। 1897 ईस्वी में चापेकर बंधु का नाम था दामोदर एवं बालकृष्ण, इसने फ्लैग अधिकारी रैंड एवं आर्यस्ट को गोली मार दी। नेक्स्ट है
भारतीय राष्ट्र आंदोलन से संबंधित संगठन और संस्थाएं। तो पहला है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था बंगाल में 1874 ईस्वी में। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो बंगाल में 1826 ईस्वी में। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख बंबई 1840। परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख बंबई 1840। यूनाइटेड इंडियन कमिटी व्योमेश चंद्र बनर्जी बंगाल 1883। यूनाइटेड इंडियन कमिटी व्योमेश चंद्र बनर्जी बंगाल 1883। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रनाडे बंबई 1887। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस महादेव गोविंद रनाडे बंबई 1887। शारदा भवन रामाबाई बंबई 1889। शारदा भवन जो है रामाबाई बंबई 1889। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले बंबई 1905। ये भी क्वेश्चंस बिहार दरोगा मेंस में पूछा हुआ है। मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम खान ने ढाका में 1906 में किया था। आगे है आपका अनुशीलन समिति श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था कलकत्ता में 1907 ईस्वी में। अनुशीलन समिति श्री वीरेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था कलकत्ता में 1907 में। सोशल सर्विस लीग के संपादक या संस्थापक श्री नारायण मल्हार जोशी थे बंगाल में 1911। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक श्री नारायण मल्हार जोशी थे बंगाल में किए थे 1911 ईस्वी में। गदर पार्टी इंपोर्टेंट है, लाला हरदयाल ने किया था सैन फ्रांसिस्को 1913 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया था पुणे अडियार में 1916 ईस्वी में। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर थे मद्रास में किया था 1917 ईस्वी में। वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था मद्रास में 1917 ईस्वी में। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था अहमदाबाद 1918 में। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में ही किया था 1918 में। आगे है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन इंपोर्टेंट है, इसके संस्थापक एमएन जोशी थे, लखनऊ में किया था 1920 में। अवध किसान सभा के संस्थापक जो है बाबा रामचंद्र थे, प्रतापगढ़ में किया था 1920 में। अवध किसान सभा के संस्थापक बाबा रामचंद्र थे, प्रतापगढ़ में किया था 1920 में। स्वराज पार्टी के संस्थापक सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू थे, इलाहाबाद में किया था 1923 में। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना सत्य भक्त ने किया था कानपुर में 1924 में। याद रखिएगा, अखिल भारतीय साम्यवादी दल के संस्थापक सत्य भक्त थे, कानपुर में किया था 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल थे, कानपुर में ही किया था 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिंद्र सन्याल ने किया था कानपुर में 1924 में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस इसके संस्थापक केवी हेडगेवार थे। आरएसएस के संस्थापक कौन थे? तो केवी हेडगेवार थे, नागपुर में किया था महाराष्ट्र में 1925 में। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। नौजवान सभा इसके संस्थापक भगत सिंह एवं यशपाल थे, लाहौर में किया था 1926 ईस्वी में। श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना जो है काजी नजरुल इस्लाम किया था बंगाल में 1928 ईस्वी में। श्रमिक स्वराज पार्टी के संस्थापक काजी नजरुल इस्लाम थे, बंगाल में किया था 1928 ईस्वी में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह दिल्ली में किया था 1928 में। इंपोर्टेंट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह ने किया था दिल्ली में 1928 में। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था, पेशावर पाकिस्तान में किया था 1929 में। आगे है आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी।
कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव थे। ये पटना में किया था 1934 में। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, बिहार के एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव। कहां से किया गया था? तो पटना 1934 में। आगे है प्रगतिशील लेखक संघ। इसके संस्थापक मुंशी प्रेमचंद्र थे, लखनऊ 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ मुंशी प्रेमचंद्र, लखनऊ 1936 में। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुंबई 1936। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मुंबई 1936। अखिल भारतीय किसान सभा एजी रंगा व सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा एजी रंगा व सहजानंद ने किया था, लखनऊ में 1936 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में 1939 में किया था। इंपोर्टेंट है। भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक एनडी राय थे। भारतीय बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक एनडी राय थे, कलकत्ता में किया था 1939 ईस्वी में। रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल के संस्थापक एमएन राय थे, कलकत्ता में किया था 1940 में। क्रांतिकारी समाजवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर थे, कलकत्ता में 1942 में ही किया था। आजाद हिंद फौज, याद रखिएगा, ये दोनों तो इंपोर्टेंट है आपके लिए। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने जापान में किया था 1942 में, जबकि आजाद हिंद सरकार का भी जापान में ही किया था। एक साल बाद 1943 में सरकार फौज के लिए रास बिहारी बोस, जबकि सरकार के लिए सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा। अब आपका अगला चैप्टर होगा स्वतंत्रता आंदोलन। 12 चैप्टर खत्म हो गया है, 1-2 चैप्टर और होगा, तो आइए देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास 3 चरणों में हुआ। इंपोर्टेंट है। पहला उदारवादी युग, इसका समय 1885 से 1905 था। दूसरा उग्रवादी युग 1906 से 1918 एवं तीसरा गांधीवादी युग 1919 से 1947। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में आरंभ में उदारवादी नेताओं का प्रारंभ था। वे संवैधानिक तरीके से आजादी चाहते थे, मतलब नरम दल बोल सकते हैं। आगे उदारवाद की नीतियों को उग्रपंथी नेताओं ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। उदारवाद की नीतियों को उग्रपंथी नेताओं ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा। आगे है फिर लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इंपोर्टेंट है, फिर से पढ़ते हैं इसको। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। कब? तो 20 जुलाई 1905 को, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 ईस्वी को यानी अगले महीने 1905 ईस्वी को ही कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। इंपोर्टेंट है, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल में जिस दिन बंगाल विभाजन अस्थायी रूप से प्रभावी हो गया, यानी 16 अक्टूबर 1905 का वो दिन था, उसी दिन बंगाल के लोगों ने पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। आगे है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए के राष्ट्रवादी नारे लगाए गए। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, बंगाल एक है, विभाजन नहीं चाहिए के राष्ट्रवादी नारे लगाए गए। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? जिस वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी 1906 ईस्वी को 15 अगस्त को। आगे है स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत लिखा, जो पाकिस्तान विभाजन 1971 के बाद बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया। इंपोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। अमार सोनार बंगला के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये किस आंदोलन के अवसर पर ये गीत को लिखा था? तो स्वदेशी आंदोलन। आगे है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। इंपोर्टेंट है, फिर से पढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन के विचार का सर्वप्रथम कृष्ण कुमार विचार जो है सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। आगे है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1857 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में ही 6 वर्ष की कारावास हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े थे उनको। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभरने का श्रेय श्री तिलक के पत्र केसरी मराठा यानी मराठी भाषा में था को जाता है। आगे है तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के मुद्दे को लेकर उदारवाद एवं उग्रवाद में मतभेद उभरे और 1907 ईस्वी में सूरत में कांग्रेस के विभाजन हो गया। इस अधिवेशन में नरम दल के नेता रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नरम दल के अन्य प्रमुख नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, कृष्ण कुमार मित्र। आगे आपका गरम दल के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल के नाम से भी प्रसिद्ध है तथा अरविंद घोष। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान अनेक समितियों का निर्माण हुआ। अनेक समिति का निर्माण हुआ। इनमें प्रमुख जो था वो क्या था? तो डॉन सोसाइटी प्रमुख था। एंटी सर्कुलर सोसाइटी भी स्वदेशी आंदोलन के दौरान बना था। स्वदेश बांधव समिति और अनुशीलन समिति, ये सभी जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान निर्माण किया गया था। आगे एनी बेसेंट ने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। इंपोर्टेंट है, किसने कहा था कि सारी हिंदू प्रणाली जो है पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? तो एनी बेसेंट ने। आगे है लॉर्ड बेकन का कथन अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। ये किसने कहा था? तो लॉर्ड बेकन ने कहा था। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के युवाओं का नेतृत्व किया। उन्हें बंगाल में तिलक का सेनापति माना गया। तिलक ने कहा हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। भिक्षावृत्ति किसके लिए कहा गया था? तो नरमपंथी लोगों के लिए कहा गया था, गर्मपंथी लोगों के द्वारा। आगे है गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। इंपोर्टेंट है, गुरुदास बनर्जी ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। तिलक ने दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। तिलक ने जो है वो दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की थी। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है वो भद्रलोक समाज ने की थी। आगे है प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड को मारने के लिए उस पर बम फेंका और सफलता के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को महज 19 वर्ष की उम्र में 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में
हुआ था। आगे है आपका 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक क्रांतिकारी पुस्तक लिखी थी, जबकि 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार हरा, पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा फहराया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार हरा, पीला और लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा को फहराया था। भिकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह एवं आगा खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष जो है वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। नवाब सलीमुल्लाह इसके संस्थापक या अध्यक्ष थे। आगे है लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना। इसके अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आगा खां ने की। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1907 में राजद्रोह सभा अधिनियम पारित हुआ। 1907 ईस्वी में राजद्रोह जो है सभा अधिनियम पारित किया गया था। आगे है आपका इंडिया हाउस के एक सदस्य मदन लाल धिंगरा। इंपोर्टेंट है, इंडिया हाउस के एक सदस्य जो है मदन लाल धिंगरा ने 8 जुलाई 1919 ईस्वी को लंदन में भारत सचिव के राजनीतिक सहायक कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1919 ईस्वी को मदन लाल धिंगरा को लंदन के पेंटविले जेल में ही फांसी दे दी गई। आगे है आपका 1919 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के आकार एवं उनकी शक्ति में वृद्धि की गई। नेक्स्ट है मार्ले मिंटो सुधार का मूल उद्देश्य राष्ट्रवादी खेमे में फूट डालना था। इसमें मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र एवं मताधिकार की व्यवस्था कर दी गई। कांग्रेस के इस विभाजन का पुरजोर विरोध किया गया, जबकि कट्टरपंथी मुस्लिमों ने इसका समर्थन किया। अंग्रेजों की यह नीति जो है कालांतर में भारत के विभाजन का कारण बनी। नेक्स्ट है 21 दिसंबर 1919 ईस्वी को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। 21 दिसंबर 1919 ईस्वी को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। आगे है आपका 21 दिसंबर 1909 को अनंत कनहरे ने जैक्सन को गोली मार दी। 1911 ईस्वी में महाराजा जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के राज तिलकोत्सव हेतु दिल्ली दरबार सजाया गया, जहां दोनों भारत के सम्राट एवं सम्राज्ञी बने और उन्होंने सबसे पहले लॉर्ड कर्जन के बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के निर्णय को रद्द कर दिया। इससे उत्साहित होकर उनके स्वागत में कई साहित्यकार कवियों ने सम्राट की प्रशंसा में स्तुति गान लिखे और गाए। इस अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत भाग्य विधाता जनगण मन गान की रचना की, जिससे जॉर्ज काफी प्रभावित हुए और यहाँ से टैगोर को नोबेल की राह खुली, क्योंकि जॉर्ज उस समय नोबेल समिति के अध्यक्ष भी थे। बाद में 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ये इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्र कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया। नेक्स्ट है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की आधिकारिक राजधानी बन गई। बाद में ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकन ने
नए शहर के निर्माण की योजना बनाई, जिसे वर्तमान में लुटियंस जोन के नाम से भी जाना जाता है। आगे है आपका 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार हुए, जिसमें दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद्र, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं वसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। प्रथम मंत्री लाला हरदयाल एवं कोषाध्यक्ष काशीराम थे। नेक्स्ट है गदर पत्र। हिंदी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, गुजराती एवं उर्दू में निकलता था। 1914 ईस्वी में गुरदीप सिंह ने सिंगापुर से कामागटारू नामक जहाज को किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ वैंकूवर कनाडा की ओर प्रस्थान किया, किंतु कनाडा पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से मना कर दिया। हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक एवं बलवंत सिंह ने इन यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई के लिए शोर कमेटी यानी तटीय समिति की स्थापना कर दी। आगे है भारत की ब्रिटिश सरकार के जहाज को सीधे कलकत्ता लाने का आदेश दे दिया गया। नेक्स्ट है जहाज को बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस में मुठभेड़ हो गई। याद रखिएगा, बजबज पहुंचने पर यात्रियों एवं पुलिस में मुठभेड़ हो गई। आगे है फिर 1915 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी का समर्थन तत्कालीन भारत की राजनीतिक पार्टियों जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, मॉडरेट, नेशनलिस्ट, राजे रजवाड़े ने की। बंगाल के क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। इंपोर्टेंट है, बंगाल के क्रांतिकारी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी को बाघा जतीन के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तिलक ने मराठा एवं केसरी के पत्र द्वारा इसका प्रचार प्रसार भी किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव और वीपी बाडिया एवं सीपी रामास्वामी अय्यर सहयोगी थे। जवाहरलाल नेहरू, वी चक्रवर्ती, जे बनर्जी आदि नेताओं ने एनी बेसेंट के लीग की अध्यक्षता की ग्रहण की। एनी बेसेंट ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार की घोषणा के बाद 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कर दी। आगे है कांग्रेस में 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के दोनों धड़े यानी गरम दल एवं नरम दल का पुनः विलय हो पाया। ये काम किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। 1916 ईस्वी में कांग्रेस एवं लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता हुआ। तिलक एवं जिन्ना के मध्य हुए इस समझौते के तहत कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को मान लिया। कब? 1916 ईस्वी में। आगे है तिलक को इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा। न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट के अनुसार 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति पर संदेह के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, संदेह के आधार पर ही मुकदमा चलाया जा सकता था। अतः इस एक्ट को गांधी जी ने बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून अर्थात काला कानून कहा। यह कानून बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को छीनता था। नेक्स्ट है इस एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल हुई। किसके विरोध पे? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। आगे है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल एवं
सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर ने या आर डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति मारे गए एवं 1200 घायल हुए, जबकि कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट के मृतकों की संख्या 1000 से 1500 ईस्वी बताई गई थी। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय ने ओ डायर को सहयोग किया था। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको भी मर जाना चाहिए उसी समय। इस हत्याकांड में हंसराज नामक एक व्यक्ति ने ओ डायर को सहयोग किया था। इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदस्य शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। कौन? तो शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। आगे है, इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने या ठाकुर ने सर यानी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। इसी हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अप्रैल 1919 ईस्वी को 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसमें 3 भारतीय सदस्य चिमन लाल सीतलवार, शाहजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सहित कुल 8 सदस्य थे। आगे है आपका, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटने का दंड दिया गया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और सार्ड ऑफ ऑनर और 1200 पाउंड की धनराशि प्रदान कर दी। जालियांवाला बाग कांड के समय चमनदीप ने पंजाब में डंडा फौज का गठन किया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा, जालियांवाला बाग कांड के समय चमनदीप ने पंजाब में डंडा फौज की गठन किया था। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति के अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी और जयकर। अब आगे है 14वां टॉपिक, गांधी युग। आइए इसको भी देखते हैं। लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के बाद, इंपोर्टेंट है, लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के बाद गांधी जी 1893 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक गुजराती व्यापारी के मुकदमे में अफ्रीका गए और वहां पर 20 वर्ष के प्रवास के दौरान ब्रिटिश सरकार को रंगभेदी नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। यहीं पर गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। आगे है, 1919 ईस्वी में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना लंदन जाते समय की थी। जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अरबिया जहाज से मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। भारत लौटने के बाद सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उन्हें अपना पहला राजनीतिक गुरु बनाया। आगे है, 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के पास साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम बनाया। गांधी जी ने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखते हुए सर्वप्रथम गिरमिटिया प्रथा यानी मिल मजदूरों की भर्ती से संबंधित का विरोध किया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, गांधी जी ने कहा भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के उपरांत शुरू हुआ। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को उनके प्रथम युद्ध के प्रयासों के लिए केसर-ए-हिंद की उपाधि धारण सम्मानित किया। याद रखिएगा, केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने कब दिया था? 1915 ईस्वी में, जबकि वापस कब कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा इस उपाधि को? 1920 ईस्वी में। आगे पढ़ेंगे। किसान नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में गांधी जी ने नील किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा।
इस आंदोलन में गांधी की सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा यानी 3/20 कट्ठा को समाप्त करना पड़ा। अब नोट में दिया हुआ है 10 अप्रैल 2017 से 10 अप्रैल 2018 ईस्वी तक केंद्र एवं बिहार सरकार द्वारा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी समारोह वर्ष मनाया गया था। आगे है आपका, गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने खैरा गुजरात में कर नहीं आंदोलन चलाया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 1918 ईस्वी में गांधी जी ने गुजरात के खैरा में कर नहीं आंदोलन चलाया। आगे है, 1918 ईस्वी में ही गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल के लिए पहली बार भूख हड़ताल की। अहमदाबाद मिल मजदूर एवं मिल मालिकों यानी अंबालाल साराभाई के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ और मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना के समय ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया। कब? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करते हुए। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली ट्रस्टी होते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमान का ब्रिटेन के विरुद्ध टर्की का खलीफा के समर्थन में किया गया आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन जो है भारतीय मुसलमानों का ब्रिटेन के विरुद्ध टर्की के खलीफा के समर्थन में किया गया आंदोलन था। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का अवसर माना है। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। आगे है, 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। आगे है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की घोषणा गांधी जी ने कर दी। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 1924 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की में कमाल पाशा आधुनिक तुर्की के निर्माता के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। सितंबर 1920 ईस्वी में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। असहयोग आंदोलन के कारण थे रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय स्वराज की मांग। ये सभी कारण जो है असहयोग आंदोलन के ही थे। इंपोर्टेंट है। आगे है, दिसंबर 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी। असहयोग आंदोलन के संबंध में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखे एक लेख में कहा कि इस प्रक्रिया द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। गांधी जी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के स्थान पर अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य को नया लक्ष्य घोषित किया। आगे है, गांधी जी की इस घोषणा से एनी बेसेंट जिन्ना पाल ने असंतुष्ट होकर कांग्रेस के पद को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्य थे शराब का बहिष्कार, हिंदू मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से
कते या बुने खादी कपड़े का प्रयोग, कांग्रेस के झंडे के नीचे समस्त राष्ट्र को एकत्र करना, करे कानून की सविनय अवज्ञा करना, कर ना देना, ये सभी कारण असहयोग आंदोलन के थे। आगे है, आंदोलन के आरंभ में महात्मा गांधी ने केसरी हिंद एवं जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए 1921 ईस्वी में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपए से अधिक रुपया जमा किया गया। आगे है, असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली पहले नेता थे। दिल्ली के खिलाफत नेता शौकत अली एवं मोहम्मद अली बंधु कहलाते थे। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल ने असहयोग आंदोलन से असहमति के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एवं बिपिन चंद्र पाल ने असहयोग आंदोलन से असहमति के कारण कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 1921 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झंडा दिखाकर विरोध किया गया। गांधी जी ने अली बंधुओं यानी मोहम्मद अली, शौकत अली की रिहाई न किए जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। फलतः गांधी जी ने 6 फरवरी को आंदोलन स्थगित कर दिया तथा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को बारदौली प्रस्ताव के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। आगे है, 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष के कैद की सजा सुना दी। आगे है, स्वास्थ्य संबंधी जो है समस्या के कारण गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी के ढुलमुल रवैये से दुखी होकर 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी स्टेशन यानी जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है पर रेलगाड़ी से रखे सरकारी खजाना को राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने सहयोगी राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां के साथ मिलकर लूट लिया। काकोरी षड्यंत्र केस के तहत सर्वप्रथम राजेंद्र लाहिरी को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार होने में कामयाब हो गया। 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। 1925 ईस्वी में जो है विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुना गया। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923, कांग्रेस के इस ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ। कांग्रेस के ध्वज के प्रयोग को रोकने के विरुद्ध नागपुर में हुआ था। बरसात सत्याग्रह भी 1923, बरसात में डकैतियों की घटनाओं को रोकने के लिए अपेक्षित पुलिस बलों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक वयस्क पर 2 से 7 आने का कर लगाया गया, जिसके विरुद्ध यह आंदोलन हुआ था। आगे है, गुरु का बाग सत्याग्रह 1922-23, अपदस्थ महंत और नवगठित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मध्य विवादित भूमि पर पेड़ काटे जाने के कारण हुआ था। नेक्स्ट है, तारकेश्वर सत्याग्रही 1924, बंगाल स्थित एक भ्रष्ट महंत के विरुद्ध स्वामी विश्वानंद ने प्रारंभ किया था। बाइकॉम सत्याग्रह 1924-25, केरल के त्रावणकोर में इजवा जाति के कांग्रेसी नेता टी के माधवन ने मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया था। इंपोर्टेंट है, वाइकॉम सत्याग्रह जो है 1924-25 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में इजवा जाति के कांग्रेसी नेता टी के माधवन ने मंदिर में प्रवेश के लिए चलाया था। आगे है, अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने
कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इंपोर्टेंट है। इस संस्था का नाम सितंबर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। आगे है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 टाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। नेक्स्ट है संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। इंपोर्टेंट है। संभवतः अशफाक उल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में यानी दिल्ली में जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी उस समय बम फेंका जिसका उद्देश्य बाहरों तक अपनी बात पहुंचाना था। आगे है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों पर मुकदमा चलाया गया। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त जतिन दास की जेल में भूख हड़ताल के दौरान 64 दिन बाद 13 दिसंबर 1929 को मृत्यु हो गई। भगत सिंह को फांसी की सजा जो है न्यायाधीश जीएस हिल्टन ने सुनाया था। इंपोर्टेंट है। भगत सिंह को फांसी की सजा न्यायाधीश जीएस हिल्टन ने सुनाया था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र केस में सॉन्डर्स हत्या केस भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। भगत सिंह को शहीद ए आजम की उपाधि से नवाजा गया। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक के पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। इंपोर्टेंट है। भगत सिंह ने कहा कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक के पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता मोहम्मद इकबाल थे, परंतु इकबाल जिंदाबाद को नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है भगत सिंह को ही जाता है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोनों बातें। आगे है 27 फरवरी 1931 ईस्वी को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। आगे है भगवती चरण वोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक लिखा। भगवती चरण वोहरा ने फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक लिखा। 1919 के अधिनियम के तहत साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को वह भारत बंबई पहुंचा। कमीशन में केवल अंग्रेज सदस्य होने के कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। आगे है साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था, जिसके कारण भारत में सभी जगह उसका विरोध हुआ, किंतु जस्टिस पार्टी एवं यूनियनिस्ट पार्टी ने कमीशन का समर्थन किया। आगे है 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने
17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मार दी। इसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आगे है क्रांतिकारियों पर मुकदमा। नासिक षड्यंत्र केस 1909-1910 में हुआ था। अनंत लक्ष्मण काहरे को फांसी, विनायक दामोदर सावरकर को निर्वासन तथा अन्य 26 को कारावास की सजा मिली थी। अलीपुर या मानिकतला षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। अरविंद घोष सहित कई व्यक्तियों पर चलाया गया था। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में जतिन मुखर्जी मुख्य अभियुक्त थे। ढाका षड्यंत्र केस 1910 में पुलिन दास को 7 वर्ष की सजा हुई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में मास्टर अमीन चंद्र, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को फांसी की सजा हो गई थी। आगे है बनारस षड्यंत्र केस 1914-15 में सचिंद्र नाथ सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। काकोरी कांड षड्यंत्र केस में 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी की सजा हुई थी। जबकि लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट है भारतीयों द्वारा सैमन कमीशन का विरोध किए जाने पर भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कुल 29 दलों ने हिस्सा लिया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अन्य सदस्य थे सर तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, MS सरदार, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान, ये सभी जो है इसके अन्य सदस्य थे। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर अंसारी ने की थी। रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स को पहला एवं पूर्ण स्वराज्य को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ दिन के बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट से सिख लोग भी असंतुष्ट थे। नेहरू रिपोर्ट से जो है वो सिख लोग भी असंतुष्ट थे। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 ईस्वी में 14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। 1928 ईस्वी में बारदौली आंदोलन की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर जवाहरलाल ने तिरंगा झंडा फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तब प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। आगे है गांधी जी ने इरविन एवं रैमजे मैकडोनाल्ड के सम्मुख 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री प्रस्ताव को रखा था। 14 जनवरी 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस की एक बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में बिना अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। गांधी जी 12 मार्च 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर दूर स्थित दांडी के लिए प्रस्थान किए। लगभग 24 दिन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून तोड़ा और बिना अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा।
1929 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसको कि सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है, ने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया। 5 मार्च 1931 को गांधी एवं वायसराय इरविन के मध्य समझौता हुआ, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे है गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया और लंदन में होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति व्यक्त कर दी। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया एवं इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर के प्रयास से 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं इरविन समझौता हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में आरंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, न ही देश के कोई बड़े नेता शामिल हुए। अंबेडकर व जिन्ना के अलावा सिर्फ ब्रिटिश शासित प्रांतों के 16 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया। अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। आगे है दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 दिसंबर 1931 ईस्वी को आरंभ हुआ। गांधी जी ने इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सरोजिनी नायडू के साथ भाग लिया, किंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। नेक्स्ट है गांधी जी ने दलित नेता अंबेडकर की इस मांग का विरोध किया कि अछूतों को हिंदू समुदाय से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया जाए। 16 अक्टूबर 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया, जिसके तहत हरिजनों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दिया। इस निर्णय के विरुद्ध गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। अंततः गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य 16 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हो गया, जिसमें पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। आगे है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अधनंगा या अर्धनंगा फकीर कहा था। बाद में चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे। नोट में दिया हुआ है, आइए इसको भी देखते हैं। स्मरणीय है कि गांधी को अर्धनंगा फकीर कहने वाले विंस्टन चर्चिल की लगी मूर्ति ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने के समक्ष ही 14 मार्च 2015 को गांधी जी की भी प्रतिमा लगाई गई है। गांधी जी की यह प्रतिमा दक्षिण अफ्रीका से उनके भारत लौटने 1915 की शताब्दी के वर्ष के उपलक्ष्य में लगाई गई है। मूर्ति का थीम 1931 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन के दौरान खींची गई गांधी जी की तस्वीर पर आधारित है। इसके मूर्तिकार जो है फिलिप जैक्सन है। आगे है तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को शुरू हुआ। इस सम्मेलन में भी कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया। फिर भी इस सम्मेलन में भारतीय संविधान की रूपरेखा को लेकर ब्रिटिश सदन में एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जो आगे चलकर 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आधार बना। तीनों गोलमेज सम्मेलन में के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की भावी शासन प्रणाली एवं संविधान की रूपरेखा तैयार करने हेतु गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था। आगे है गोलमेज सम्मेलन, तो आइए देखते हैं। प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। कांग्रेस की भागीदारी कोई नहीं। द्वितीय में था महात्मा गांधी और जबकि तीसरा में बहिष्कार किया। ध्यान रखिएगा इन तीनों बातों को। प्रमुख विशेषताएं, प्रथम में था सिर्फ मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग ने सम्मेलन में भाग लिया। अंबेडकर ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, गांधी ने विरोध किया। 1935 के अधिनियम की रूपरेखा प्रस्तुत हुई।
नोट में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे। नेक्स्ट है दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 फरवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। आगे है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को सांप्रदायिक पंचायत जो है कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारतीयों में फूट डालना था। गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया, किंतु 26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से गांधी एवं अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत अंबेडकर ने हरिजन के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को वापस ले लिया और संयुक्त निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया। हरिजनों के लिए सुरक्षित 75 स्थानों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीट आरक्षित की गई। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज की असफलता पर कहा, सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज की असफलता पर कहा, सांप्रदायिक मतभेद के बर्फ का पहाड़ स्वतंत्रता के सूरज की गर्मी से पिघल जाएगा। गांधी जी ने 1934 ईस्वी में बिहार में आए भूकंप पर कहा कि यह स्वर्ण हिंदुओं के पापों का देवी दंड है। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था। उसी भूकंप में आने के बाद गांधी जी ने कहा था यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का देवी दंड है। आगे है 1935 के अधिनियम के तहत 1937 ईस्वी में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने अपने जनमत की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए भाग लिया। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत द्वैध प्रांतीय शासन को जिन्ना ने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे तथा महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए थे। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कुल 11 प्रांतों में 5 प्रांतों मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। बंबई, असम एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार का गठन किया। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार का गठन किया था। हरिपुरा के कांग्रेस अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। आगे है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इंपोर्टेंट है। कार्यकारिणी में गांधी जी की तटस्थता के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये भी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है ब्रिटिश भारत में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी बिलवारी मध्य प्रदेश थी। 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहमत अली के मस्तिष्क में आया था। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का जिक्र
नहीं था, ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे है लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। इसमें पाकिस्तान प्रस्ताव का मसविदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। पाकिस्तान प्रस्ताव का मसविदा जो है सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। फजलुल हक ने पेश किया और खलीक उज्जमा ने स्वीकृति दी। इंपोर्टेंट है ये। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुआ। प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे एवं दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को मनोनीत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इवार तथा चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक के दबाव स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। यह क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा की बात स्वीकार की गई। क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार पाकिस्तान की मांग को आंशिक स्वीकृति मिली। क्रिप्स प्रस्ताव पर गांधी जी का विचार था कि यह एक आगे की तारीख यानी पोस्टेड आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक डूबने वाला था। यह बात किसने कहा? गांधी जी ने। किस प्रस्ताव पर? क्रिप्स प्रस्ताव पर। आगे जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान का वकील बनकर भारत आए थे। नेक्स्ट है 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था। आरंभ में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थी, तो गांधी जी ने कहा, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। नेक्स्ट है 1 अगस्त 1942 ईस्वी को तिलक दिवस इलाहाबाद में नेहरू ने कहा, हम आग से खेलने जा रहे हैं, उस दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टी हमारे ऊपर पड़ सकती है। आगे नेहरू ने कहा कि निरंतर संघर्ष यही उत्तर है एमरी और क्रिप्स को। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस समिति की वार्षिक बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकृति मिली। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आंदोलन प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को सभी कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है